अगर मेहर अली के मरने का वक्त आ चुका है, मेहर अली के मरने के बाद इस ड्रामे के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे, कैसे अल्तमश जो है सारी जायदाद को हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्तमश और खुर्शीद के बीच में जो वो कौन सी जंग छिड़ने वाली है, क्या अल्तमश इस मकसद में जो वो कामयाब हो पाएगा। अगर मेहर अली के मरने का वक्त आता है और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब मैं किसी भी सूरत में जो वो नहीं बच सकता, मुझे अब हमेशा के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो खुर्शीद को अपने पास बुलाता है, उसे अपने पास बुलाता है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि बेटा, हर एक सफ़र का जो आगाज़ जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसका अंजाम भी होता है, और अब जो है मेरा अंजाम हो चुका है और मेरे जो बचने के दिन हैं वो बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, मैं किसी भी सूरत में जब इस दुनिया में नहीं रह सकता, तो आप मेरे साथ एक वादा करें। खुर्शीद इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई वादा कौन सा हो सकता है, उसकी जो सोच है वो रुतबा की तरफ जाती भी है, लेकिन खुर्शीद अब इस जगह पर जो है वो रुतबा के साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। जिस हिसाब से रुतबा को अल्तमश के साथ खुर्शीद ने देखा है और उसे इजाजत भी दे देता है कि भाई अगर तुम जाना चाहती हो अल्तमश के पास तो जा सकती हो, लेकिन मेहर अली से यहाँ पर एक वादा ले लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप मेरे साथ वादा ये करें कि किसी भी सूरत में जब वो रुतबा को आप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे जितने भी आपके ऊपर इम्तिहान आ जाए, आप रुतबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर खुर्शीद बेचारा मजबूर हो जाता है, इनकार भी नहीं कर सकता, अगर इनकार करेगा तो खालू को इस बात पर दुख होगा, इसी वजह से उसका हाथ पकड़ लेता है, थाम लेता है और कहता है कि मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि किसी भी सूरत में जो मैं रुतबा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहां से मेहर अली फिर हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि वादा करने के बाद ड्रामे में जो है वो उस बंदे को मरना ही पड़ता है, तो मेहर अली को लाजमी तौर पर मरना पड़ेगा। खुर्शीद बेचारा फंस चुका है, अब वो नफरत भी करता जा रहा था रुतबा के साथ, खालू का जो है वो वादा भी इसके साथ आ चुका है, लेकिन रुतबा को ऐसा ऐसा एहसास होता जा रहा है, उसके दिल में जो है वो खुर्शीद की जगह बनती जा रही है कि भाई आप मेरे वालिद के अलावा मेरा जो है एक साथी है, एक हमसफर है, वो खुर्शीद ही है। वहां पर अल्तमश की सारी जो फैमिली है वो मिलने के लिए आती है, अस्का की माँ भी होती है, साथ में अस्का भी होती है और इनके साथ मिलते हैं। लान में जो वो रुतबा मौजूद होती है, साथ में खुर्शीद भी मौजूद होता है। जिस वक्त अल्तमश की माँ जो सारी एक जायदाद को देखती है तो उसकी जो आंखें हैं वो खुली रह जाती हैं और लालच में आ जाती है, और फौरन जब वो रुतबा को कहती है कि भाई के मरने के बाद जब वो अब सारी जो जायदाद होगी वो आपके पास आ जाएगी, कौन इस जायदाद को जो संभालने की कोशिश करेगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये सारी जो जायदाद है वो अल्तमश के पास चली जाए, एक अल्तमश ही है जो सारे बिजनेस को जो वो चला सकता है, लेकिन रुतबा का जो इशारा होता है वो खुर्शीद की तरफ होता है। खुर्शीद का वहीं पर हाथ पकड़ती है, मेरे वालिद के मरने के बाद जो है इस जायदाद का जो मालिक होगा वो खुर्शीद होगा। अस्का की फैमिली और अल्तमश की जो माँ है ये बातें सुनती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, उनकी पौंतरे ज़मीन निकल जाती है। वो तो ये समझ रहे थे कि भाई रुतबा आज भी जो वो खुर्शीद को एक नौकर की नज़र से देखती है या उसके साथ आज भी जो वो नफरत करती है, लेकिन ये सब कुछ सुनकर जो वो ऐसा कुछ भी अब सीन पैदा नहीं होता। उनकी जो एक मेहनत होती है, ये उनका जो ख्वाब होता है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। अस्का और सारे अंदर चले जाते हैं, रुतबा अच्छी तरीके से जो वो इनवाइट करती है, अस्का और आपस में जो वो रुतबा बातें कर रही होती हैं, अस्का जो है वो फूके मारना शुरू कर देती है रुतबा के सामने कि भाई मेरा जो शौहर है अल्तमश बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, मेरी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करता है, मैं अपनी ज़बान के अंदर से जो भी अल्फाज निकालती हूँ फ़ौरन पूरे कर देता है, किसी चीज़ की जो मुझे कमी नहीं होती। लेकिन आपका जो शौहर है वो हर दिमाग है, ना कुछ बात करता है और ना ही आपके साथ जो है उस हिसाब से रहता है, ना आपको कोई रोमांस करवाता है, ना आपके साथ प्यार करता है। ये बातें जब रुतबा सुनती है, अब अस्का को इस बात का तो नहीं पता होता कि भाई ये सारे जो सीन है मेरे साथ अल्तमश ने किए हैं, ये रुतबा को इस बात का पता होगा, तो रुतबा फ़ौरन जो वहाँ पर अस्का को कहती है कि अच्छा मुझे आप ये बताएं, हर दिमाग तो उसको कहते हैं जो वो तलाक देने वाला हो, जब थप्पड़ मारे और उसके बाद जो वो घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे, हर दिमाग उसी को कहते हैं मेरा तो बहुत ही अच्छा है, प्यार करने वाला, उसने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की और ना उसने मुझे थप्पड़ मारा और ना ही मुझे तलाक की उसने बात की है। अस्का को चढ़ जाता है गुस्सा, क्योंकि वो तंज कर रही होती है रुतबा इसके ऊपर, अस्का जिस हिसाब से इसके ऊपर चढ़ाई कर रही होती है और आगे से जिस हिसाब से रुतबा का रिएक्शन आता है तो अस्का की जो बोलती है वो बंद हो जाती है, ये मायूस होकर चली जाएगी। लेकिन ये बातें इसे दिल के अंदर से खाई जाएंगी कि भाई रुतबा ने मेरे साथ इस तरह की बातें क्यों की हैं, क्योंकि अल्तमश को जो वो अस्का ने छीन कर हासिल किया था रुतबा से, और उसे इस बात का पता है कि भाई रुतबा आज भी जो वो अल्तमश के साथ मोहब्बत करती है, इसी वजह से उसे जेलस करवाने के लिए बातें कर रही थी। लेकिन आगे से जिस हिसाब से रुतबा का रिएक्शन आता है तो अस्का को इस बात पे जो वो डर लग जाता है या उसे इस बात पे एहसास भी होना शुरू हो जाता है। ये सब वहाँ से चले जाते हैं, खुर्शीद के पास आती है रुतबा, उससे कहती है कि भाई मुझे इस बात का पता है कि मेरे वालिद ने जो आपसे वादे लिए होंगे, सारी बातें उसने क्लियर की होंगी कि आपने किसी भी सूरत में जो रुतबा को नहीं छोड़ना, लेकिन मैं आपको आज़ाद करती हूँ, आप जो फैसले करें वो अपनी मर्जी के कर सकते हैं, मैं किसी भी सूरत में आपको नहीं रोकूंगी।
सकूंगी। अगर आप शादी तस्मीन के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको इजाज़त देना चाहती हूँ, आप कर लें। अब रुतबा को एहसास भी है, मोहब्बत भी है, अब वो खुर्शीद को खुश भी देखना चाहती है। लेकिन खुर्शीद जब ये बातें सुनता है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है कि यार देखें कि मैं इतना सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, अगर मैं शादी करने वाला होता तस्मीन के साथ तो कब की कर चुका होता, लेकिन मैंने खालू को मायूस नहीं किया और उसके बाद मैं रुतबा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा हक नहीं बनता इसका किसी की बात करे। रुतबा ये बातें करके चली जाती है, लेकिन खुर्शीद ये फैसला करता है कि भाई यार मैं इस घर में रहूँगा तो उसके बाद घर का जो माहौल होगा वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। ये तो अल्तमश के साथ हर रोज़ मुलाकात करेगी और मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, मैंने वादा किया। तो इसी वजह से वो यहाँ से जाने का फ़ैसला करता है, वो यूके जाने का फ़ैसला करता है और इस बारे में जो है वो रुतबा के साथ ऐसी कोई बात शेयर नहीं करता। जब रुतबा को पता चलता है तो वो आती है खुर्शीद के पास और आकर बात करती है और कहती है कि भाई अब मुझे पता चला है कि आप यूके जा रहे हैं और सर कि आपने जो मेरे साथ बात शेयर नहीं की, कम से कम मेरे साथ बात तो शेयर करते। तो ये बातें जब खुर्शीद सुनता है तो उससे कहता है कि हाँ जा रहा हूँ, जाने और ना जाने का फैसला नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से जो वो जाना मुश्किल लग रहा था और इसी वजह से आपके साथ मैंने बात शेयर नहीं की थी। और अब जहाँ पर जो वो रहना मुश्किल लग रहा है मैंने यही फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ। रुतबा को जब वो एहसास होता है, मायूसी भी होती है कि यार देखें कि मेरा वालिद जो मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब इस मुश्किल वक्त में जो मुझे खुर्शीद भी छोड़कर जा रहा है। यहाँ से रुतबा फ़ौरन मुड़ती है। अब रुतबा के दिल में अब खुर्शीद की जो जगह है वो बन चुकी है। अगर खुर्शीद उस हिसाब से रुतबा को देखने की कोशिश तो करे, बस चाहती है कि किसी तरीके से मैं खुर्शीद के दिल में जगह बना पाऊँ, उसके दिल में एक मकाम बना पाऊँ ताकि ये मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे। अल्तमश अगर आता भी है ना रुतबा के पास और उसके साथ आकर बात करने की कोशिश भी करता है तो रुतबा अब इस जगह पर इसे इनकार कर देगी। अगर खुर्शीद इसके साथ सही रहता है, छोड़कर चला जाता है इसे हमेशा के लिए, तो उसके बाद ये बहुत बड़ी गलती करेगा खुर्शीद, जहाँ पर अल्तमश फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और रुतबा को वो हासिल कर लेगा। अब इन दोनों के बीच में जो एक जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब सारी के साथ जो मलकियत है वो आ चुकी है जहाँ पर रुतबा के पास। तो अल्तमश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और जहाँ पर जो वो खुर्शीद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अल्तमश कोशिश ये करेगा मैं किसी तरीके से जो जहाँ पर रुतबा को हासिल कर लूँ ताकि ये मेरी सारी जो जायदाद है वो मेरे पास आ जाए, उसके बाद इस घर का, ये इस पूरे बिजनेस का मैं मालिक बन जाऊँ और जब मैं अपने नाम सब कुछ कर लूँ तो उसके बाद रुतबा को मैं हमेशा के लिए छोड़ दूँ। लेकिन जब अल्तमश यहाँ पर आएगा और इसके सामने इस किस्म की जो डिमांड है वो रखेगा तो यहाँ पर फौरन इनकार कर देगी। इसे रुतबा ऐसे जवाब देगी, इसे कहेगी कि तू पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, मैं तो जब खुर्शीद के साथ मोहब्बत करती हूँ उसी के साथ रहती हूँ, अब मैं सारी जो जायदाद है वो तुम्हें नहीं दे सकती। ये सारे के साथ जो ख्वाब होंगे अल्तमश के अधूरे रह जाएंगे और रुतबा सारी जो जायदाद होगी वो खुर्शीद के नाम कर देगी और इस तरीके से इस ड्रामे का जो वो एंड होगा। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ पैदा होंगी। अल्तमश अब खुलकर खेलेगा। पहले मेहर अली की वजह से हो सकता है कि वो डरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब उसे आगे जो मैदान होगा वो साफ मिलेगा। जिस हिसाब से नून वाले कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें मैदान साफ मिले और उसके बाद हम खुलकर वार्ड को जीतने की कोशिश करें, तो इसी तरह से अल्तमश कोशिश करेगा, लेकिन इसमें हमेशा के लिए नाकामी होगी, क्योंकि जो एक मंजिल होती है या जो एक नजरिया होता है वो आप लोग किसी भी सूरत में जो वो छीन नहीं सकते। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हमेशा के लिए रुतबा को जो खुर्शीद छोड़कर चला जाएगा। अगर इस जगह पर इसे छोड़कर जाता है तो उसके बाद कैसे जो है वो अल्तमश इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर करता है तो क्या रुतबा जो है अल्तमश की मोहब्बत में आ जाएगी, मुब्तला हो जाएगी, ये सब बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।